कल की मार्केट काफ़ी क्रूशियल होने वाली है, इसलिए संभल के ट्रेड करना। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी तीनों में बैक टू बैक सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कल हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। कल की ट्रेड की साइकोलॉजी समझने के लिए आज का क्लोजिंग साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। देखो, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है। कंटिन्यू हमें सेलिंग दिखी है ना। कहीं पे भी बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं है ना। कंटिन्यू सेलिंग दिखी है। निफ्टी में भी ये मार्केट में पैनिक को दिखाता है। ठीक है, ये मार्केट में पैनिक को दिखाता है। और एग्जैक्टली जब डे लो के पास क्लोज हुई है तीनों इंडाइसेस, है ना, तो इस तरह के मार्केट में बायर तो होंगे ही नहीं, सेलर्स बैठे हो सकते हैं। बट क्या हम सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो, टारगेट मैंने आप लोगों को बताया कि टारगेट हम लोग उसे ही करते हैं जो प्रॉफिट में नहीं हो। अगर मार्केट में अगर एक बार आप प्रॉफिट में चले गए देन हम आपको टारगेट नहीं कर सकते। रिटेल को ऑपरेटर टारगेट नहीं करते। कल मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज मेरे को 10K का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इस पे तो लॉस लेके नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो। इस पे लॉस लेके तो नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा? मार्केट से ज़्यादा मेरी प्रॉफिट को कम कर सकती है ना। 5K पे बुक करवा देगी, 7K पे बुक करवा देगी, है ना। बट मेरे को यहाँ पे लॉस मैं नहीं दूंगा मैक्सिमम। तो अभी आज की सिनारियो से क्या समझ में आता है, जो यहाँ पे सेल किया होगा, जो यहाँ पे सेल किया होगा, जो यहाँ पे सेल किया होगा, जो इधर सेल किया होगा, ये अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते हैं, है ना। तो मार्केट इसको क्या करेगी? टारगेट नहीं करेगी। तो हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए कल के लिए, थर्सडे के लिए? कल हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग करेंगे। ठीक है, फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग करेंगे। बट हम लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब फ्लैट होके रेड कैंडल बननी चाहिए। कैंडल हमें, ठीक है, रेड चाहिए। ठीक है, और मार्केट थोड़ा मोड़ा गैप अप भी हो जाए ना, बड़ी गैप अप नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोड़ी गैप अप चलेगी। गैप अप हो जाए तो भी हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, गैप अप के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल को अवॉइड करेंगे। ठीक है, और जो बिगिनर हो ना, जिसको भी एसएल हंटिंग का कंसेप्ट नहीं मालूम है, थोड़ा सा ना मॉर्निंग में कंटिन्यू सेल मत कर देना, क्योंकि थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है। इन सब सेलर्स को, जो वीक हैंड होंगे ना, जो यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, इसको थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बाद सेलिंग में आ सकती है। तो थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा वेट करके ट्रेड करोगे ना, तो प्रॉफिट हो जाएगी, अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर कंटिन्यू सेलिंग आ गई ना, गैप डाउन होगा तो कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है। बट थोड़ा सा इसको, यहाँ के सेलर्स को, यहाँ के सेलर्स को एक बार मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है निकालने का। ठीक है, तो ये सारा एसएल हंटिंग का प्रोसेस है। आप लोग को अगर हेल्प मिल रही है ना मेरी एनालिसिस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग कुछ टाइम बाद एसएल हंटिंग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें सिखा दूंगा एसएल हंटिंग का। उसके बाद आपको कभी भी मार्केट में जनरली 90% तो ऐसे ही आपका विन रेट हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ कि 90% विन रेट हो जाएगा। हम लोग अभी कंटिन्यू 22 दिन में सिर्फ एक दिन लॉस्ट हुआ है, एक दिन कोस्ट टू कोस्ट हम लोग निकले हैं। ठीक है, और कंटिन्यू हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये पावर होती है एसएल हंटिंग की। अगर आपको सीखना है ना, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थोड़ी सी हमारी फैमिली बन जाएगी ना, थोड़े लर्नर्स आ जाएंगे ना, तो हम लोग कंटिन्यू इन सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक।